इस वीडियो में हम किसी पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं और कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं और पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करें। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रखे हैं, ये कि 2x² प्लस 5x-3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने x टाइप का वेरिएबल यूज किया है। तो हम एक एक लेटर लेंगे p, इसके साथ हम ब्रैकेट में लिख देंगे x, यानी कि हम x टाइप का पॉलिनोमियल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी तरह एग्जांपल है, जैसे मेरा x³ - 1, तो इस पूरे के अंदर हमने x टाइप का वेरिएबल यूज किया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ QX। इस साइड पर आप PQRSF कुछ भी G भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो अंदर ब्रैकेट में बस वही लिखना है जिस टाइप का वेरिएबल यूज हुआ हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे यह है y³ + y-1, तो यहाँ पर मैंने y का यूज किया है, तो मैंने यहाँ y लिख दिया और बाहर मैंने r लिख दिया। आप इसको RY की जगह GY भी लिख सकते हैं या फिर PY भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा एग्जांपल है, इसमें मैंने U टाइप का वेरिएबल यूज किया है। तो मैं लिख सकता हूँ SU, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ PU। तो किसी पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम ये देखते हैं कि उसमें किस टाइप का वेरिएबल यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने फिर से x को यूज किया है, तो मैंने यहाँ x लिख दिया। अगर मैं x की जगह s को यूज करता, यहाँ पर मैं s² - 12s प्लस में 5 ऐसे में इसको लिखता, तो फिर ये FS बनता। ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें। तो इसके मैं 3 एग्जांपल आपको यहाँ पर देकर पूरे सोल्व करके समझाऊंगा कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। अब जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास, इफ px यानी x टाइप का वेरिएबल यूज करेंगे इज इक्वल टू x² + 2x + 1, तो देन फाइंड P0 क्या होगा, P1 क्या होगा, P-2 क्या होगा। इसी तरह हमारे से पूछ सकते हैं P-1/2 क्या होगा। तो किसी भी गिवन नंबर पर हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो जैसे मुझे P0 कैलकुलेट करना हो, तो मैं पूरे के पूरे इक्वेशन में ज़ीरो कर दूंगा। यहाँ ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ +2 इंटू में ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ प्लस में 1। तो P0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ बनती है 1। तो ये हुआ पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना, बहुत ही सिंपल है। मुझे अगर P1 निकालना हो, तो मैं x की जगह पूरी इक्वेशन में 1 कर दूंगा। यहाँ 1 कर दिया, यहाँ पर बनेगा 1² प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस में हमारे पास हो जाएगा 1। और फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4, यानी कि P1 की वैल्यू हमारे पास 4 हुई। ये सिंपल, ये एक फंक्शन है हमारे पास पोलिनोमियल, जिसका हम आउटकम ले रहे हैं अलग अलग वैल्यूज पर। अब जैसे हमने 1 डाला तो हमें आउटपुट 4 मिला। अगर मुझे -2 डालना होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में -2 और प्लस में 1, तो -2 का स्क्वायर 4 ही बनेगा। और ये बन जाएंगे हमारे पास -4 प्लस के 1, खत्म हुआ ये दोनों, तो बचे हमारे पास 1। तो किसी पोलिनोमियल का आउटकम लेना किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, ये कहलाएगा हमारा पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल का जीरो निकालना। तो ये कोई नंबर भी हो सकता है, और नंबर के अलावा कभी कभी हम L या M कुछ इस तरह की वैल्यूज रख के भी हम जीरो निकाल रहे होंगे, इसलिए मैंने सिंबल लिख दिया यहाँ पर। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ। फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल इज जीरो, वो नंबर या वो सिंबल जिसके लिए कोई पोलिनोमियल का आउटकम हमारे लिए जीरो मिला है, तो उसको उस पोलिनोमियल का जीरो कहेंगे। और ये जीरो खुद में ये कोई भी नंबर हो सकता है और ये जीरो नंबर भी हो सकता है। अब 3 एग्जांपल हम लेंगे जिससे हम समझेंगे चीज़ों को। जैसे px = x-1, तो इसका जो मेथड है सोल्व करने का वो ये रहेगा, लेट px = 0। इस टर्म को हम जीरो मान लेंगे, तो ये वाला बचा हुआ टर्म हमारा जीरो के इक्वल में आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x-1 = 0, और 1 उधर जाएगा, x = 1। यानी 1 अगर मैं पुट करूंगा वैल्यू, तो मुझे आउटकम जीरो मिलना चाहिए।
तो मैं P1 करूँगा तो मुझे मिलेगा x माइनस वन, यानी कि यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस वन यानी आ गया 0। तो इस पोलिनोमियल का जो 0 हुआ वो 1 हुआ। तो किसी पोलिनोमियल का 0 कोई भी नंबर हो सकता है जिस पर उसकी वैल्यू यानी उसका आउटकम हमें 0 मिले। अब जब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे ये पी एक्स मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी वाई, पी वाई इक्वल 5y, तो मैं इसको फिर से इस वाले टर्म को 0 के इक्वल करूँगा, यानी कि लेट पी वाई इज इक्वल टू 0। तो जो मेरा ये टर्म बचेगा 5y, ये इक्वल बचेगा 0 के, और यहाँ से हम नंबर को, जो ये कोफिशिएंट है 5, इसको नीचे भेज देंगे, y की वैल्यू आएगी 0। यानी अगर मैं 0 यहाँ पुट करूँगा तो मेरा आउटकम 0 आएगा। 5 इंटू 0 करने पर ये हमें 0 देगा। तो 0 भी किसी पोलिनोमियल का 0 हो सकता है और कोई भी नंबर किसी पोलिनोमियल का 0 हो सकता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये वाला। ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखे, जैसे पहले वाला एग्जाम्पल था ये 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल का था, तो इसका 1 0 हमारे पास आया, और दूसरे वाला भी 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल था, इसका भी 1 0 आया। दूसरे ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमने 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल ले लिया, तो इसका 0 हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 के इक्वल में जाएगा, ये पूरी इक्वेशन। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड, उसके मुताबिक हम इसको सोल्व करेंगे। 12 इंटू इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, तो 12 वन जा 12, यानी 12 के ऐसे टुकड़े जिनको प्लस करके माइनस का 7 बने, यानी कि 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 बनेगा, और इनको जोड़ने पर 7 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बनेगा x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 0 मेरे पास बन जाएंगे, एक बनेगा x माइनस 3, एक बार मैं इस टर्म को 0 की तरफ नीचे भेज दूंगा तो 0 बनेगा, यानी x माइनस 3 इक्वल 0, एक्स की एक वैल्यू आएगी 3, और फिर इस वाले को यहीं रोक लेंगे और माइनस 3 वाले को नीचे भेज देंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल आ गया हमारे पास 4। यानी ये दोनों वैल्यू 3 और 4, ये 2 0 आए हमारे पास 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल के। अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूं, तो जैसे मैं P3 करता हूं, तो P3 करने पर मुझे मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस में हमारे पास 12। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस के 21 और प्लस के 12। 9 और 12 बनेगा हमारे पास 21, माइनस के 21 कट होने के बाद आएगा आंसर हमारा 0। और अगर मैं P4 कैलकुलेट करता हूँ तो P4 भी हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा यानी कि 16, और माइनस के 7 इंटू में 4 और फिर से प्लस के हमारे पास 12 आएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 16 और 12 बन जाएगा हमारे पास 28, माइनस के 28 दोनों कट हो गए, ये बचेगा हमारे पास 0। तो किसी पोलिनोमियल का 0 वो नंबर कोई भी नंबर होगा जिस पर उसकी वैल्यू 0 आए। अगर 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल हुआ तो उसका 0 भी एक ही कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ पर हमारा आंसर जिसका 0 बनाया, यहाँ इसका 0 आया, यानी वो काउंटिंग में 1 था, यानी एक था सिंगल, और जो 2 डिग्री वाला था उसके 2 आए। तो यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है हमें कि किसी पोलिनोमियल के लिए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल होगा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ऊपर जो हमने एक टेबल बनाया था ये वाला, जब हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो उस समय जितनी डिग्री थी, तो मैं डिग्री के साथ साथ यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर ऑफ जीरोज। तो किसी पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज और डिग्री दोनों एक ही बात होती है।